और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मंत्री विजय शाह। एफआईआर से जुड़े हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने चुनौती दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की अपील की है। मंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। ऐसे में मंत्री के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर भी हुई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया था कि इस तरह से बयान देना शोभा नहीं देता है। आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। मंत्री शाह का केस टॉप ऑफ द लिस्ट में है। सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी दी थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। उसके बाद एफआईआर हुई और अब हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए मंत्री विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कर्नल सोफिया पर इन्होंने बहुत ही बेहुदा बयान दिया था, टिप्पणी जो की थी। हालांकि उसके बाद माफी भी मांगी, लेकिन सवाल यही कि माफी मांगने से क्या सब ठीक हो जाता है? जो शब्द आपने कहे, अपने शब्दों के घेरे में खुद ही घिर गए और ऐसा फंसे कि हाईकोर्ट ने ये तक कह दिया कि ये बहुत ही बेहुदा बयान था मंत्री जी का। और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। गिरफ्तारी की तलवार इनके सर पर लटक ही रही है। और एक बड़ी बात तो ये भी है कि इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। बिल्कुल, इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। हालांकि एक लंबा कार्यकाल इनका रहा है, कई बार मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और बयानों को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रहे। अपने विवादित बयानों को लेकर इन पर कई बार सवाल उठाए गए और जब इन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी की तो पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया, क्योंकि इन्होंने जो शब्द कहे वो किसी भी तरह से सही नहीं थे। हालांकि बाद में अपनी सफाई देते हुए कह रहे थे कि मैं कहना कुछ और चाह रहा था, लेकिन मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। लेकिन सवाल यही कि इतनी बेहुदा टिप्पणी के बाद क्या बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए? हालांकि हाईकोर्ट ने तो सीधे तौर पर कह दिया, उसके बाद एफआईआर भी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और इनका केस टॉप ऑफ द लिस्ट में है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गंभीर यह मामला होते जा रहा है। तो जबलपुर हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। तो ऐसे में हमारे सहयोगी अमित जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अमित, हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कल इनके बयान को बेहुदा बताते हुए कहा था कि इस तरह से बयान देना किसी भी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है, वो भी तब जब देश में स्थिति इतनी सेंसिटिव हो और जल्द ही फैसला भी होने वाला है। बेशक अस्मिता, एक कड़ी नाराजगी कल हाईकोर्ट की डबल बेंच यानी जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की ये बेंच थी और कल स्वतः संज्ञान लेते हुए इस बेंच ने एक कड़ी टिप्पणी करते हुए मंत्री विजय शाह के खिलाफ 4 घंटे के अंदर यानी शाम 6 बजे तक एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद मंत्री विजय शाह के खिलाफ धारा 152, 196, 197 यानी कि देश की अखंडता, प्रभुता में वैमानसता फैलाना, जाति के आधार पर, धर्म और जाति के आधार पर बयानबाजी करने, इन तमाम धाराओं के तहत जो है मामला पंजीबद्ध कर लिया। और पहली यानी कि कुछ देर बाद यानी कि 1 घंटे बाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई करेगा। संभवतः हाईकोर्ट का जिस तरीके का कल का रुख था, उससे मुझे नहीं लगता है कि मंत्री विजय शाह को कुछ राहत मिलने वाली है, क्योंकि हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के खासी नाराज कल नजर आई। करीब 37 मिनट का डिस्कशन रहा है कल हाईकोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 12 में 37 मिनट का डिस्कशन रहा है। सरकार की तरफ से इस वीडियो को लेकर के की जांच की जाएगी, इसकी भी बात कही गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन हाईकोर्ट ने तमाम बातों को दरकिनार करते हुए 4 घंटे की मोहलत दी है कि 4 घंटे के अंदर मंत्री विजय शाह के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जाए। तो कल एफआईआर दर्ज की 3 धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज है और टॉप ऑफ द लिस्ट में ये पूरा मामला रखा गया। हाईकोर्ट ने खुद इसको टॉप ऑफ द लिस्ट कहा है कि यानी जैसे बिल्कुल अमित, आप बने रहिएगा और अपडेट आप देते रहिएगा, हमें नजर बनाए रखिएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच दर्शकों को एक बड़ा अपडेट भी बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं राजधानी भोपाल से ही, जहां विजय शाह को लेकर बीजेपी में उलझन देखी जा रही है। अब आप सोचेंगे उलझन क्यों? क्योंकि बीजेपी पर मंत्री के इस्तीफे का दबाव लगातार बनाया जा रहा है। आपको इसके पीछे का कारण भी बताते। दरअसल आदिवासी समाज का बड़ा चेहरा है विजय शाह, गौंड राजघराने से ताल्लुकात रखते हैं। आदिवासी समाज की नाराजगी का डर कहीं ना कहीं पार्टी को है। सरकार लगातार आदिवासी
की बात कर रही है। एमपी में 1.5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी और लगातार सरकार आदिवासियों का जिक्र भी करते हैं। आदिवासियों के लिए कई सारी योजनाएं भी चलाई जाती है। ऐसे में अगर एक आदिवासी नेता पर एक्शन लिया जाता है तो क्या समीकरण बिगड़ेंगे? तो इसीलिए तो देखिए, अमित लगातार हमारे साथ बने हुए, समझने की कोशिश करेंगे अब सूरज शर्मा से, जो कि भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, वैसे हम देखते हैं बीजेपी में बर्दाश्त नहीं किया जाता अगर कोई भी नेता इस तरह की हरकत करता है या पार्टी विरोधी या इस तरह के बयान देते हैं, तो हम साफ तौर पर देखते हैं कि एक्शन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर विजय शाह के केस में असमंजस में है पार्टी, क्योंकि बड़े आदिवासी चेहरे हैं और प्रदेश में अगर बात करें तो करोड़ों आदिवासी की संख्या है। देखिए, बिल्कुल 2 से 3 दिन हो गए इस मामले को सामने आए, जब जनता के बीच आया, और तब से ही कहीं न कहीं नाराजगी पक्ष और विपक्ष दोनों की देखी जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में एक उलझन है, क्योंकि अभी शायद यही कारण है, अभी तक कोई कार्रवाई पार्टी की तरफ से नहीं हुई। ना कोई शोकाज नोटिस दिया है, ना ही किसी प्रकार से कोई कार्रवाई को लेकर पार्टी मन बना पा रही है। इसके पीछे बड़ा कारण यही है कि विजय शाह एक आदिवासी वर्ग का बड़ा चेहरा है, खासतौर से खंडवा क्षेत्र से वो आते हैं। और मध्य प्रदेश या पूरे देश को लेकर में हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार आदिवासियों को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रही है, उनके विकास की बात कर रही है, मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। शायद यही कारण है कि चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कई चेहरे ऐसे हैं जो मंत्री हैं, चाहे सावित्री ठाकुर हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, डीडीओई के हो, ये बड़े चेहरे केंद्र में खासतौर से मंत्री रहे और फिलहाल मंत्री हैं भी। मध्य प्रदेश सरकार में भी 3 से 4 बड़े चेहरे जो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। लेकिन यदि विजय शाह की बात करें तो मकड़ई राजघराने से वो आते हैं और इस गौड़ समाज से वो आते हैं। करीब 50 से 60 लाख जो आदिवासी हैं वो इस वर्ग से आते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं पार्टी आदिवासियों को नाराज नहीं करना चाहती। शायद यही कारण है कि अभी तक पार्टी के मन में उलझन है कि कार्रवाई करे तो कैसे करे। लेकिन अब देखना होगा, एफआईआर हो चुकी है, उसके बाद अब प्रकार से घटनाक्रम आगे होता है। विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो पार्टी संगठन भी इस मामले में कोई कदम उठाएगा, इसको लेकर चर्चाएं तो जरूर चल रही है। लेकिन मन में उलझन यही है कि आखिर कार्रवाई करें तो कैसे करें, क्योंकि ठीक है सूरज, आऊंगी आपके पास। अमित, वन ऑफ द टॉप केसेस में हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को रखा है। आप बताइएगा कि कब से सुनवाई होगी, और उसके पहले ये भी खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे दी है विजय शाह ने। बेशक अस्मिता, 11 बजे लगभग ये सुनवाई होगी और इसमें दोनों पक्षों को, जैसे कि पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वो एफआईआर की कॉपी यहाँ पे संभवतः पहुँच गई होगी मेल के माध्यम से। उसके बाद विजय शाह के खिलाफ जो चार्जेस लगाए गए हैं उसको लेकर के बहस की जाएगी और बहस की जाएगी। 11 बजे टॉप ऑफ द लिस्ट इस पूरे मामले को रखा गया है। लगभग 11 बजे जैसे ही जजेस अपने डाइस पर आएंगे, दोनों ही जजेस, उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई की जाएगी। पूरे देश की इस नज़र इस पूरे मामले को लेकर कल जिस तरह से हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी के साथ इस सरकार को समय देते हुए 4 घंटे की मोहलत देते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए रहे, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को स्वतः संज्ञान लिया रहा। उसके बाद हाईकोर्ट में लगभग 37 मिनट इस पूरे मामले की सुनवाई चली और सुनवाई के बाद आखिरकार हाईकोर्ट ने अपनी बात जो कही थी कि इस विजय शाह के खिलाफ, बिल्कुल अमित, तो लगभग थोड़ी ही देर का इंतजार, उसके बाद सुनवाई की शुरुआत हो जाएगी। आप अपडेट देते रहिएगा दर्शकों को। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मंत्री विजय शाह और चुनौती देने पहुंचे थे आदेश को। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, इस तरह के बयान आपने किसी राजनेता को नहीं, आपने देश की बेटी का अपमान किया है, ये सरासर गलत है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का इंतजार किया जा रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगा दी है, क्योंकि ये जो कमेंट किया गया था वो किसी आम व्यक्ति पर नहीं, कर्नल सोफिया, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का कार्यभार संभाला, पूरे देश को उसकी जानकारी दी और एक महिला को खड़ा किया गया जब इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए देश को। ऐसे शख्स को अगर आप ऐसे आपत्तिजनक शब्द कहते हैं तो ये बेहद आपत्तिजनक है, शर्मनाक है तमाम महिला समाज के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अब विजय शाह को फटकार लगाई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ वो बहुत उम्मीद की नजरों से देख रहे थे कि जो हाईकोर्ट की ओर से फैसला लिया गया, माफ करिएगा, हाईकोर्ट की ओर से जो टिप्पणी की गई और जो धाराएं उन पर लगाई गई उसमें शायद उनको थोड़ी सी माफी मिल पाए, शायद थोड़ी कुछ कमी हो पाए उनकी सजा में। लेकिन उससे पहले ही अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी है और मंत्री विजय शाह की जुबान से निकला हुआ तीर अब बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रहा है खुद मंत्री विजय शाह को।
तो देखिए कई सारी धाराएं उन पर लगी है। इसी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, उम्मीदें बहुत थी शायद विजय शाह को, तभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहते हैं ना कि आप गलत करोगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगाई है। देखिए, चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताई है और विजय शाह बड़ी उम्मीद के साथ पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहा जाए तो सुनने से ही इनकार कर दिया। बड़ा झटका है विजय शाह के लिए, और विजय शाह का सुप्रीम कोर्ट जाना ये बता रहा था कि उन्हें उम्मीदें थी कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलेगी। लेकिन आप देखिए जिस तरह से माननीय हाईकोर्ट ने कल वर्डिंग दी थी, जिस तरह से माननीय हाईकोर्ट ने जो बातें कही थी, मुझे लगता है इसी को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से सुना, देखा होगा और इसीलिए सुनने से ही इनकार कर दिया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विजय शाह को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, यानी विजय शाह को पद भी छोड़ना होगा और कार्रवाई भी होगी। यानी गिरफ्तारी की जो तलवार लटक रही थी अब वो साफ हो गई, गिरफ्तारी भी होगी विजय शाह की और उसके साथ ही उनको पद भी छोड़ना होगा। तो अभी तक की सबसे बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कहा गए बड़े उम्मीद के साथ थे विजय शाह कि सुप्रीम कोर्ट कोई राहत देगा, लेकिन राहत नहीं मिली। और आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट पर ही निगाहें इस समय सत्ता और संगठन की भी टिकी थी। तो अब निश्चित रूप से उनके पास कोई रास्ता नहीं है, उनको पद छोड़ना पड़ेगा, कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि गिरफ्तारी की तलवार भी अब लटक ही चुकी है, बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है हाईकोर्ट के निर्देश पर, उसमें गिरफ्तारी तो होगी ही। ऐसे में विजय शाह का बयान उनकी मुश्किलें बढ़ा दी, बल्कि राजनीतिक कैरियर पर बन आया है विजय शाह का बयान। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अब लग चुका है राजनीतिक करियर का, आगे क्या होगा, क्योंकि ये बड़ी मुश्किलों में फंस चुके हैं। मनोज जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का असर हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पे कितना पड़ेगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से ही इनकार कर दिया है, फटकार लगा दी है, तो हाईकोर्ट पर असर क्या पड़ेगा? हाईकोर्ट में तो चल ही रही है इस समय। देखिए, हाईकोर्ट में होना ही था जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन हाईकोर्ट का निर्देश तो साफ है। हाईकोर्ट ने जिस तरह की वर्डिंग दी, कल जिन धाराओं का जिक्र हाईकोर्ट ने कहा था, बल्कि जिन लफ्जों का इस्तेमाल हाईकोर्ट ने किया है, तो ये मेरे ख्याल से अपने आप में किसी राजनेता के लिए बड़ी बात होगी कि इस तरह की बात माननीय हाईकोर्ट ने कही है। और इसीलिए देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीरता से इस मामले को उसी तरह लिया होगा, क्योंकि अपने ही हाईकोर्ट का जो निर्देश जारी हुआ, हाईकोर्ट ने जो आदेश कल दिए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें कम थी कि उनकी सुनवाई होगी, उनको सुनेगा। और आखिरकार वही हुआ कि एससी के आदेश को बरकरार रखते हुए, जहां तक मैं कह सकता हूं, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जो भी वकील होंगे उनकी बाइट भी सामने आएगी कि आखिर वो किस तरह माननीय सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि कोई राहत नहीं मिली और शाह की मुश्किलें बिल्कुल सर। और इसी के साथ सर ये भी साबित हो गया है कि ये देश की, ये भारत की न्यायपालिका है। यहाँ पर अगर आप कोई राजनेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत किया है तो गलत ही होगा। शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो विजय शाह की बात सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से ही इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देश की बेटी का इस तरह से आपने जो अपमान किया, उसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो देखिए, लगातार विपक्ष की ओर से भी घेरे जा रहे हैं मंत्री विजय शाह, और अब हमारे सहयोगी सूरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, जीतू पटवारी के साथ क्या आप मौजूद हैं? बातचीत करिएगा उनसे, क्या कहना है उनका सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर। जी सूरज। देखिए, इस वक्त मंत्री विजय शाह को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कहा है कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बात करें। सर, विजय शाह पर पहले हाई कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई, आज सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी एक बड़ा झटका। नहीं, बात यह है, ये मोहन यादव जी को संज्ञान में लेना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने देश के नाम संदेश में कहा कि ये जितना घटनाक्रम पाकिस्तान से हुआ, इसमें 140 करोड़ लोगों ने दुनिया को संदेश दिया है कि भारत की अस्मिता, राष्ट्रीयता, इसकी एकता और अखंडता, इसका भाईचारा सर्वोपरि है। आपके मंत्री का बयान सिर्फ आपके मंत्री का बयान नहीं, मध्य प्रदेश को कलंकित करने वाला एक वक्तव्य है। तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि ये मेरा मंत्री है, आपको ये देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश की गरिमा घट रही है, बढ़ रही है। मोहन यादव जी, जागो और कृपया करके मंत्री को बर्खास्त करो। बताओ कि आप मुख्यमंत्री का जो आपके पास दायित्व है उसका अधिकार भी। मैं फिर से, जो घटनाक्रम हुई, हमारी विजय शाह जी से कोई जातिगत व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। कोई वो बने रहेंगे, दूसरा बन जाएगा, वो हट जाएंगे, इससे कोई मध्य प्रदेश का फायदा नहीं होना है। पर देश में मैसेज जाएगा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए कि जवान को सोच समझ के चलाना चाहिए। तो मैं फिर से मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं कि पूरे दुनिया में अपना मध्य प्रदेश कलंकित हो रहा है आपके मंत्री के वक्तव्य के कारण। आप मुख्यमंत्री के पद का दायित्व निभाओ, मर्यादा में सरकार रहे और कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता की जबान कंट्रोल में रहे, मर्यादा में रहे, इसका मैसेज दो।
खासतौर से यही मांग की जा रही है कि मंत्री विजय साहब को जी। बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस जी। तरीके का उनका बयान था वो कहीं न कहीं देश की जनता, सेना और तमाम देशवासियों का अपमान है। बिल्कुल सूरज, सही कहा आपने। जीतू पटवारी जिस तरह से कह रहे थे कि एक मैसेज देने की जरूरत है और इस बार बीजेपी के हाथों पूरा दारोमदार है। अब सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आ चुकी है। तो इस बीच की बड़ी खबर एक बार फिर से हम दर्शकों को बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाई है। कर्नल सोफिया को लेकर जो टिप्पणी की गई थी कार्यक्रम में, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तो पहुंचे, लेकिन उम्मीदें चूर चूर हो गई। चीफ जस्टिस ने नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें ही फटकार लगा दी। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट का फैसला भी थोड़ी देर बाद आपके सामने होगा। उसके पहले ही जिस तरह से हाईकोर्ट ने कल इन्हें फटकार लगाई थी और हाईकोर्ट ने एफआईआर की बात कही थी, इसके बाद इन पर एफआईआर हुई। इनका कहना था विजय शाह का कि मैंने तो माफी मांग ली है, मैंने माफी मांग ली है, मेरे मुंह से मैं कुछ कहना और चाह रहा था, मेरे मुंह से कुछ और निकल गया, मैंने जानबूझ करके कोई गलत चीज नहीं बोली। देखिए, आप सुनिए कल क्या कुछ कह रहे थे। तो देखिए, सीजेआई ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि आपको देखना चाहिए कि कैसे हालात है, आप एक जिम्मेदार पद पर है, जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये बड़ा अपडेट आपको दे दे। हाईकोर्ट ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया, हमने माफी भी मांगी है, ये वकीलों ने कहा है। तो देखिए, सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका कहना है कि जिम्मेदारी निभानी चाहिए आप जिस पद पर है। ऐसी टिप्पणी आपके लिए बिल्कुल शोभनीय नहीं है, ये शर्मनाक है, ये आपत्तिजनक है। साथ ही उनके वकील ने पैरवी करते हुए कहा कि इनकी गिरफ्तारी पर तो रोक लगा दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया और थोड़ी ही देर बाद हाईकोर्ट का फैसला भी सामने आने वाला है। टॉप केसेस में इसे रखा गया है, वन ऑफ द टॉप केस इसे माना गया है और तुरंत इस पर सुनवाई हुई। कल एफआईआर दर्ज की गई, उसके बाद विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकी बात सुनने से भी इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें पूरे मामले की जानकारी लगी और इस वक्त पूरा देश ही आपका विरोध कर रहा है, क्योंकि जिस तरह की सेंसिटिव कंडीशंस हैं इंडिया में, जिस तरह की स्थिति है देश में, और उस बीच आप ऐसा बयान देते हैं, वो भी और किसी के लिए नहीं, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आप भरे मंच से 1000 लोगों के सामने ये कहते हैं कि वो तो बहन है। आप देखिए, इनका जो बयान था वो हम उस चीज का जिक्र भी नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं जिसको लेकर पूरे देश में उनका विरोध लगातार जारी है। तो देखिए, महंगा तो पड़ेगा, क्योंकि आर्मी के जवान को, आर्मी की कर्नल को देखा गया है धर्म के चश्मे से, और अब ये टिप्पणी की गई। बहरहाल देखना होगा कि आगे पार्टी की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है।